दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें आज का जो मार्केट है, किस तरह से आज मार्केट ने काम किया है, किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते थे, तो यहाँ पर सारे आंसर अगर मैं आपको यहाँ पर दूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि देखो, पहली चीज़ यहाँ पर आप देखो कि कल हमने जो एनालिसिस किया था, अगर आपको पता होगा एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में नीचे की साइड में एसएल अवेलेबल नहीं है, अगर है तो वो बहुत नीचे है यहाँ पर। और मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है एकदम इस तरह से बुलिश ट्रेंड चल रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं है नीचे आने की, थोड़ी बहुत कम पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो बायर्स थे इनका भी एसएल हिट हो चुका था यहाँ से, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये हिट हुआ था, तो जैसे लो ब्रेक किया था तो यहाँ पर मतलब एक तरह से जो बायर्स आने वाला था वो बहुत मुश्किल हो गया था। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, मतलब बायर्स आया नहीं था, या हम एक तरह से बोल सकते हैं नीचे की साइड में ज़्यादा बायर्स कोई था ही नहीं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाई किए थे वो लोग यहाँ से हिट हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट मार्केट थोड़ा इस तरह से साइडवेज हो चुका था, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, थोड़ा बहुत कोई किया होगा। तो अब इतने मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं चवन्नी के लिए कौन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी हो जाती थी। अब हम बात करते हैं ऊपर की साइड में हमारे पास में जो एसएल थे, आपको पता था कि हमारे पास में जो एसएल यहाँ पर लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ पर लोगों ने सेल किया था, यहाँ पर लोगों ने सेल किया था, तो ये हमारे लिए यहाँ पर एसएल थे। और इसीलिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, देखो स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से जब इस कैंडल पर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट में इनडिसीजन कैंडल बनता है। लेकिन जो लोग पहले से ये जानते थे कि ऊपर की साइड में एसएल है, नीचे की साइड में एसएल नहीं है, उन लोगों ने अपनी पोजीशन बना ली होगी। और अब उन्होंने कैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही बनाई होगी, और हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। जब ये 3 कैंडल बने तो हम डिसीजन ही नहीं ले पाए, और जब ये 1 कैंडल ग्रीन बनी तो हम लोग डिसीजन लिए, तब हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया और हम लोग यहाँ पर एग्जिट भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो हम एग्जिट भी नहीं कर पाए। और वैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आता है और हमारा एसएल हिट करवा देता है। तो ये 1 मिनट का सबसे मतलब 5 मिनट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे यहाँ पर कहीं पर, उनका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में 15-20 पॉइंट का टारगेट उनका आराम से हिट हो गया, लेकिन हमारा तो यहाँ पर एसएल हिट हो गया। दोबारा से ये मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, दोबारा से जो नीचे वाले लोग यहाँ पर आए थे बायर्स, अगर हम बात करें यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे उनको हिट करने के बाद दोबारा से मार्केट ने यहाँ से रीबाउंस किया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, और फिर यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम दिखा है, क्योंकि फिर दोबारा हमारी हिम्मत ही नहीं होगी बाई करने की। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन इस तरह से अगर आप ड्रा करें तो यहाँ से सेपरेट यहाँ से बन रहा था। लेकिन क्या होता है कि जब एक बार लॉस हो जाता है तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पहला ही ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो उसमें पूरा एनालिसिस अपना लगा दो, तभी जाके वो ट्रेड लो, क्योंकि पूरा एनालिसिस लगाने के बाद में आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप क्या है। देखो, ऑप्शन बाइंग में सबसे फास्ट मोमेंटम आना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर पैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से आप थोड़ा सा आप 1 मिनट के चार्ट पर जाओगे, थोड़ा सा और बेटर आपको थोड़ा सा समझने को मिलेगा कि किस तरह से वो 1 मिनट वाले लोग यहाँ से निकल के चले गए और हम लोग यहाँ पर फंसे रह चुके हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे अगर आप, हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, इस एरिया में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो रेड कैंडल है, तो कहीं ना कहीं हम पहला कैंडल छोड़ भी दें तो इस एरिया में हमको बाई पोजीशन बनाना चाहिए था। अगर हम यहाँ से बाई पोजीशन बनाते तो यहाँ से इस एरिया में अगर हम बनाते तो 24,830 था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 24,880 तक, यहाँ से आराम से हम 50 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते। तो ये 50 पॉइंट यहाँ से निकल सकते थे हम लोग, और फिर मार्केट वापस नीचे आता है और यहाँ पर सबका एसएल हिट करवा देता है। तो ये कंडीशन थी, जो लोग यहाँ पर, जिनको पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं, वो लोग यहाँ से निकल के पैसा बना के चले गए, और हम लोग यहाँ पर रह जाते हैं ऐसे। तो 1 मिनट का चार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग जब नए होते हैं तो 5 मिनट का ही चार्ट देखते हैं, और उस 5 मिनट के चार्ट में हम लोग समझ ही नहीं पाते। अब 5 मिनट का चार्ट भी देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि देखो, अगर कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है,
तो उस मौके को छोड़ो मत। कैसे मैंने आपको बताया है मौका, कि देखो मैं आपको यही बताता हूँ कि भाई ये जो 5 मिनट, अब यहाँ पर 1 मिनट का जो 5 मिनट का जो कैंडल बना है, इस कैंडल पर मार्किंग कर लो, और इसके ऊपर अगर मार्केट आता है 1 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पर आप जाकर इस 1 मिनट के चार्ट पर लगा लो आराम से। चलिए हम लोग यहाँ पर देखो होगा नहीं होगा, ये देखो मार्केट में यही तो एक बिलीव होना चाहिए। बिलीव, आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपने आप पर बिलीव होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर जब हमने मार्किंग किया था तो ये वाला यहाँ पर था, तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर आ चुका है। ठीक है, जब यहाँ पर ऊपर आ चुका है तो यहाँ पर आप इस एरिया में कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन बनाते, तो यहाँ से एक बढ़िया सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, और डर हमको कभी भी सही पोजीशन लेने ही नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम और भी यहाँ से बात करें, देखो एसएल कहाँ तक पड़े थे, मार्केट ने क्या किया आखिर में। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखो आज के चार्ट पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो मार्केट में जो ये वाली कैंडल पे थोड़े से लोग सेलर कम आए होंगे। जब ये कैंडल बनी थी तो सेलर ज़्यादा आए होंगे। तो यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक जो इसका हाई है, यहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम किया। उसके बाद यहाँ तक मोमेंटम करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सेलिंग में लोगों को यहाँ से ट्रैप किया, और यहाँ से ट्रैप करने के बाद वापस से बाइंग में गया और फिर हाई ब्रेक किया, और यहाँ से डबल टॉप बना के ये मार्केट नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर फिर से इन लोगों के एसएल हिट कर दिए, और यहाँ से जो बायर्स आए थे उनके भी एसएल हिट कर दिए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ने आज ट्रैप किया है लोगों को, ताकि लोग यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर मार्केट एक टॉप पे चल रहा है, तो किसी की हिम्मत मतलब एक तरह से डिसीजन लेने की नहीं थी। डिसीजन उन लोगों ने लिए हैं जिनको अच्छे से मतलब एक तरह से ट्रैप करना आ रहा था। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा, मेरे को यहाँ तक जहाँ तक लग रहा होगा, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है हमारा दूसरा चार्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो देखो यहाँ से एक बाइंग बनती थी, बाइंग में देखो यहाँ से इसने थोड़ा सा यहाँ से परेशान किया है स्टार्टिंग में, लेकिन इसके बाद एक बाइंग बनी, फिर यहाँ पर सपोर्ट पाया, एक बाइंग बनी, फिर यहाँ से आपको सपोर्ट पे आया, लेकिन यहाँ से एक तरह से सेलिंग ही चल रही थी यहाँ से, क्योंकि बड़ा रेड कैंडल बना था। उसके बाद ये वाला, तो यहाँ पर भी एक ट्रैप हुआ है, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग बनी है, और यहाँ से वापस से एक सेलिंग बनती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज ने भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर किया है, लेकिन देखो 20 मूविंग एवरेज हर बार इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कारण क्या होता है, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, तो कभी क्या इसको ब्रेक करता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर इस तरह से करता रहता है, तो उस एरिया में हम लोग फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एसएल हंटिंग हो गया, 20 मूविंग एवरेज हो गया। अभी आता है यहाँ पर हमारा हायर हाई ब्रेक करना, लोअर लो ब्रेक करना। देखो लोअर लो तो यहाँ से इसने कल ब्रेक कर दिया था, इसलिए यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड में आना था, आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा हायर हाई ब्रेक करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई यहाँ से ब्रेक किया, छोटा सा मोमेंटम नीचे आया, फिर यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आया, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आया। तो ये जो हायर हाई का मतलब ये यहाँ से जो लोअर हाई है उसका बता रहा हूँ। हायर हाई तो हमारा यहाँ पर हाई है, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से जो लोअर हाई है उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भी ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ से मोमेंटम नहीं आया, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से एक मोमेंटम आता हुआ आपको दिख रहा था, छोटा मोटा था लेकिन था। यहाँ से अगर आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट पर जाकर, तो यहाँ से आपको अच्छा सा देखने को मिलेगा। लोअर लो यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। ये भी यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी काम करता है। अब हमारा आता है 3 लाइन स्ट्रेटजी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 3 लाइन स्ट्रेटजी को भी देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया हमारे लिए सेलिंग का रहेगा, ये वाला एरिया हमारे लिए बाइंग का रहेगा, और ये वाला हमारे लिए क्या रहेगा, बाई सेल दोनों। चलो थोड़ा सा यहाँ पर मैं लाइन लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। कुछ लोग नए होंगे तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा टॉप में मैंने देखो यही बोला है कि देखो मार्केट कहीं भी जाए अपना स्ट्रेटजी चेंज मत करो। ठीक है, जो अपना है वहाँ पर अपने को ट्रेड मिल रहा है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर हम लोग एक आते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ से 3 लाइन लगाने के बाद आप देखोगे अंदाज़, तो यहाँ पर देखो मैंने वहाँ देख कर चार्ट लगाया, मैंने यहाँ पर देख कर चार्ट लगाया ही नहीं है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा जो ऊपर वाला एरिया था, इस एरिया में तो कहीं ना कहीं मार्केट खुला ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से सेल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
अब इसके नीचे ही यहाँ पर मार्केट अगर देखोगे तो यहाँ पर था मार्केट इसके नीचे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर की साइड में गया और यहाँ से ही रिजेक्शन लिया। फिर मार्केट नीचे जाना चाहिए था, लोअर लो ये ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया यहाँ से। तो यहाँ से वापस से गया, इसको ब्रेक किया, अब इसके ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब हमारा बाइंग मोमेंटम आ चुका है। फिर से वापस से इस पर सपोर्ट ले रहा मिडल लाइन पर, फिर यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिख रहा है एक ये मोमेंटम और ये छोटा सा मोमेंटम हम लोग कैच कर सकते थे इसके हिसाब से। लेकिन जो एग्जैक्ट हमको हमारा जो एक एरिया था मेन यहाँ पर सेलिंग करने का, वो हमारा यहाँ पर मार्केट पहुँचा ही नहीं। और यहाँ पर एक हमारा बाइंग का एरिया था, वो हमारा यहाँ पे पहुँचा ही नहीं, वो कल ही हो चुका था यहाँ पर बाइंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी में, सेम बैंक निफ्टी में भी वही आपको देखने को मिल रहा है आज के दिन। तो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी जैसा निफ्टी 50 कर रहा था वैसा को वैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ओपन होता है, फिर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आता है यहाँ तक का, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट फिर गिरता है और फिर यहाँ से ऊपर की साइड में चला जाता है, क्योंकि ये नीचे वाले लोगों को निकाल दिया। फिर अब इसके पास में एक ट्रेंड चालू हो जाता है। और दूसरा मैंने यहाँ पर आपको कल प्राइस एक्शन भी बताया था कि देखो जब तक कोई हायर हाई ब्रेक होकर सस्टेन नहीं होता, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हायर हाई ब्रेक हो गया ये वाला, और यहाँ से सस्टेन हो गया, थोड़ा ऊपर गया, ये ऊपर जाता ही रहा। तो हर बार यहाँ पर आपको क्या करना था, जैसे सस्टेन हो चुका था तो हर बार यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते थे हर बार। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से एक मोमेंटम वापस से आता हुआ आपको नीचे की साइड में देखने को मिल रहा है ये वाला। क्यों? क्योंकि ये हाई था, उसके बाद में ये हाई है, इसके बाद मार्केट को हाई ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की साइड में आता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज़ें जो मैंने निफ्टी 50 पर एक्सप्लेन की वही यहाँ पर अप्लाई होती है, इसमें ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। तो हमेशा याद रखो कि मार्केट कैसे काम करेगा और कहाँ पर एसएल पड़े हुए, कहाँ पर क्या करना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं आपको एक कल दूसरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, उसका हम लोग बात करेंगे कि उसमें किस तरह से हम ट्रेडिंग बना सकते हैं। देखो उसमें एक लिमिटेड ट्रेडिंग रहेगी, और लिमिटेड बोले तो आपको थोड़ा सा मार्केट को वॉच करना रहेगा, और उसके बाद में वहाँ पर अगर आप देखोगे अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम हो रहा है तो उसमें आप इंटर कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलेगा इसका थोड़ा सा मतलब एक तरह से बहुत टाइम, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा हम देखें तो यहाँ पर मतलब मिलने के चांसेस उसमें थोड़ा कम हो जाता है, मतलब हर बार नहीं मिलेगा आपको उसमें थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम देखें, देखो यहाँ से फिन निफ्टी को भी देखें तो फिन निफ्टी को आज एक्सपायरी था, आपको भी पता है, और एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी में भी सेम वो का वही मोमेंटम रहा है, कुछ अलग मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।